हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहनों को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम जीन पियाजे पर अध्ययन कर चुके हैं। आज हम वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग पर अध्ययन करेंगे। वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से संबंधित जितने भी पॉइंट बन सकते हैं आपके एग्जाम में, सभी को इस वीडियो में डिस्क्राइब किया हूँ, जो कि आपके ऑल टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और क्लास का फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी रेगुलर करा रहे हैं। तो गाइज, आगे चलते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेव वाइगोत्स्की, आज हम लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। गाइस, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों को पढ़ने से पहले हम लेव वाइगोत्स्की का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की ये एक मनोवैज्ञानिक थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे, जिनके प्रमुख सिद्धांत एवं शोध मानवीय चेतना, विकास एवं उसकी संरचना से संबंधित है। अर्थात इन्होंने मानवीय चेतना के विकास पर ज़्यादा जोर दिया है। तो गाइस, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के कुछ नाम हैं जो इस प्रकार से हैं: सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं अंतःक्रिया क्या होता है। तो अंतःक्रिया, वाइगोत्स्की ने अंतःक्रिया को सीखने में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसका अंतःक्रिया का योगदान सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतःक्रिया के माध्यम से छात्र में स्वतः प्रेरणा उत्पन्न होता है, छात्र में स्वयं प्रेरणा उत्पन्न होता है और जो उसको सीखने में सहायता करती है। अंतःक्रिया एवं संबंधों के माध्यम से स्वयं छात्र अपने ज्ञान की वृद्धि करता है, ज्ञान के भंडार की वृद्धि करता है। तो यहाँ पर अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा स्वयं अपने ज्ञान की वृद्धि करता है। गाइज, अब सामाजिक अंतःक्रिया, ये लेव वाइगोत्स्की का एक पासवर्ड मान लीजिए या ट्रिक मान लीजिए। सामाजिक अंतःक्रिया अर्थात बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। अब हम सिद्धांत को कैसे याद रखेंगे? तो हम केवल याद हमें रखना है कि सामाजिक अंतःक्रिया क्या है। लेव वाइगोत्स्की का ट्रिक तो वो है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया किस प्रकार से? जैसे सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना, आज समाज का संरचना किस प्रकार से करेंगे? तो सामाजिक संरचना अर्थात बच्चे अपनी सामाजिक संरचना अपने सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा करेंगे। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास बच्चे का कैसे होगा? तो उसकी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होगा। इसी प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, तो इसे हम याद कैसे करेंगे कि सांस्कृतिक विकास कैसे होगा बच्चे का? तो सामाजिक अंतःक्रिया अर्थात बच्चे अपने अंतःक्रिया से विकास करेंगे, उसी को हम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत करेंगे। अर्थात हमें याद क्या रखना है? सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया, ये इनका एक ट्रिक है जिसे हम याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सिद्धांत का नाम आ जाता है जिसे बताना रहता है कि ये सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है। तो वहाँ पर हमें याद रखना है, अगर सामाजिक अंतःक्रिया बन रहा है तो वो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत ही होगा। आगे चलते हैं गाइज। संभावित विकास का क्षेत्र अर्थात जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो कुछ हम जानते हैं और जो कुछ हम नहीं जानते हैं उसके बीच एक रिक्त स्थान होता है। ये रिक्त स्थान विकास एवं ज्ञान का आधार होता है। हम मान लीजिए कोई यहाँ से यहाँ तक की जानकारी हमारे पास है, लेकिन ये जानकारी हमारे पास नहीं है, तो यही ज्ञान एवं विकास का आधार होता है। इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं। गाइस, मान लीजिए समस्या समाधान के दौरान बच्चे का खुद से प्रयास, बच्चा खुद प्रयास कर रहा है, कोई समस्या है और उलझ जाने के बाद वहाँ से लक्ष्य के बीच की दूरी को खाली क्षेत्र जो होता है, जो बीच की दूरी का खाली क्षेत्र है, उसी को हम जेडपीडी कहते हैं। और इस बीच की दूरी को हम वयस्कों के द्वारा भरा जाता है। यानी इस खाली क्षेत्र को किसकी सहायता से भरा जाता है? तो वयस्कों की सहायता से भरा जाता है। मान लीजिए बच्चे के खिलौना है, हाथी है, हाथी का पैर बच्चा सीधा जोड़ रहा है अपने खिलौने के साथ में, उसने 3 पैर जोड़ दिया लेकिन एक चौथा पैर नहीं जोड़ पा रहा है, उसे वो सीधा पैर नहीं लगा पा रहा है। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? इसी को हम जेडपीडी कहेंगे।
तो गाइस यहाँ पर एक बच्चा खेल रहा है। ये बच्चा खेल रहा है अपनी गाड़ी के साथ में। मान लीजिए बच्चे ने गाड़ी का टायर निकाल दिया है और निकालने के बाद में पुनः लगाने की कोशिश कर रहा है। बच्चा मान लीजिए 2 टायर को अपने गाड़ी में सही से लगा लेता है, लेकिन तीसरी टायर को वो नहीं लगा पाता है। तो तीसरी टायर को नहीं लगा पाने और दूसरी टायर के लग जाने के बीच के क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। इसी के बीच के क्षेत्र को ZPD कहते हैं और इसे किसके द्वारा भरा जाता है, तो वयस्कों की सहायता से भरा जाता है। ZPD अर्थात संभावित विकास का क्षेत्र, इसके अन्य नाम है जिसे हम कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र या समीपी विकास का क्षेत्र या नजदीकी विकास का क्षेत्र। इन सभी नाम से भी एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। तो गाइज इन सभी नाम को भी आप याद रखेंगे। गाइज ZPD की सहायता समस्या के बीच में दी गई अस्थायी सहायता होती है। गाइज यहाँ पर एक अस्थायी सहायता होती है जो ZPD में दी जाती है, जबकि इसकी फोल्डिंग ढांचा निर्माण के समय एक अस्थायी सहायता दी जाती है। अभी हम इसके फोल्डिंग पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ZPD की सहायता समस्या के बीच में दी गई अस्थायी सहायता होती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में खेल को महत्वपूर्ण स्थान है। वाइगोत्स्की ने खेल के द्वारा ही बच्चे के सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण स्थान बताया है। अर्थात बच्चे का विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास सभी किसके द्वारा होता है, तो सब खेल के द्वारा होता है। गाइस यहाँ पर लेओ वाइगोत्स्की के पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। इसे याद रखेंगे क्योंकि लैंग्वेज एंड थॉट ये किस वैज्ञानिक के पुस्तक का नाम है, तो लैंग्वेज एंड थॉट ये लेओ वाइगोत्स्की के पुस्तक का नाम है। आगे चलते हैं गाइस। ज्यादा ज्ञानी दूसरा, मोर नॉलेजेबल अदर, इसका क्या अर्थ होता है गाइस, तो यहाँ पर इस ज्यादा ज्ञानी दूसरा अर्थात बच्चा उसी व्यक्ति से सीखना चाहेगा या सीखेगा जो उस बच्चे से अधिक जानते हैं। सभी लोगों को यही होता है गाइस, जो कुछ भी किसी से सीखते हैं तो उन्हीं लोगों से सीखते हैं जो स्वयं उस व्यक्ति से या उस बच्चे से अधिक ज्ञानी होते हैं। तो ये ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, मोर नॉलेजेबल अदर, अर्थात वो बच्चा उसी से सीखेगा जो उस बच्चे से ज़्यादा जानते हैं। आगे देखते हैं गाइस इसके फोल्डिंग या ढांचा निर्माण। इसके फोल्डिंग या ढांचा निर्माण क्या होता है गाइस, यहाँ पर समस्या समाधान के दौरान दी गई अस्थायी एवं शुरुआती सहायता होती है। इसे याद रखेंगे गाइस, इसके फोल्डिंग ढांचा निर्माण में अस्थायी सहायता दी जाती है, जबकि ZPD में एक अस्थायी सहायता दी जाती है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में एक अस्थायी सहायता दी जाती है। तो गाइस के फोल्डिंग या ढांचा निर्माण, इसमें क्या होता है कि समस्या समाधान के दौरान दी गई अस्थायी सहायता जो कि शुरुआती अवस्था में दी जाती है, उसी को इसके फोल्डिंग या ढांचा निर्माण कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे का एडमिशन प्री क्लास में कराना है, तो उससे पहले घर पर क्या किया जाता है, उसको अल्फ़ाबेट याद कराया जाता है, नंबर याद कराया जाता है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की इसके फोल्डिंग है, ढांचा निर्माण किया जा रहा है कि विद्यालय बच्चे को जाना है। जैसे मान लीजिए बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जैसे बच्चा उंगली पकड़ के हम बचपन में सिखाते हैं, बाद में फिर थोड़ी ना सिखाते हैं, वो तो फिर स्वयं चलता है, बड़े हो जाते हैं, लेकिन बचपन में हम उसको एक अस्थायी कुछ समय के लिए हम उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। ओके गाइस, आगे देखते हैं गाइस भाषा विचार से पहले। गाइस लेओ वाइगोत्स्की ने भाषा विचार से पहले कहा है, जबकि जीन पियाजे ने विचार भाषा से पहले कहा है। इसलिए हमें इस पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि आता है एग्जाम में कि पूछ लिया विचार भाषा से पहले ये शब्द है, तो ये किसके लिए, किसका शब्द है, तो ये जीन पियाजे का शब्द हो जाएगा, जबकि भाषा विचार से पहले ये लेओ वाइगोत्स्की का है। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, बच्चों का खुद से बातें करना, अपने कार्यों को दिशा देना है। इसे वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, व्यक्तिगत वाक कहा है। बच्चों को खुद से बातें करना, अपने कार्यों को दिशा देना, इसे व्यक्तिगत वाक लेओ वाइगोत्स्की ने कहा है। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। गाइस बिल्कुल समवयस्कों के साथ में बच्चे अंतःक्रिया के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। ओके गाइस, वीडियो सेशन कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोहलबर्ग को पढ़ाएंगे। और जो भी नए साथी जुड़े हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें।